नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका दैनिक पाठशाला के एक और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज से हम राजस्थान जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम संपूर्ण राजस्थान जीके कवर करेंगे और इस सीरीज के जरिए हम लगभग 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों मान के चलेगा, यदि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर करते हैं तो एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे नए पैटर्न पर आधारित हैं या एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के सीरीज की शुरुआत हम राजस्थान ज्योग्राफी से करते हैं, जिसका यह पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी दोस्त राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हर वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि हर वर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों गोडावन पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, जो गोडावन है दोस्तों यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष है दोस्तों यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 1983 ईस्वी में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, जो रोहिड़ा होता है उसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन 2 जिलों मुख्यालयों का अक्षांशीय मान एक समान है। तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिले, जिसमें एक है पाली और एक है बाड़मेर, इसका जो अक्षांशीय मान है दोनों का समान है। बात करें इसके अक्षांशीय मान की, तो दोस्तों पाली का जो अक्षांशीय मान है वो 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट तक है, और जो बाड़मेर का अक्षांशीय मान है दोस्तों वह 24 डिग्री 50 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट तक है। इस प्रकार राजस्थान के 2 जिले पाली और बाड़मेर, इन दोनों का अक्षांशीय मान एक समान माना गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान के केवल 2 ऐसे जिले हैं जिनसे केवल एक देशांतर गुजरती है। बाकी जितने भी जिले हैं दोस्तों किसी से 2, किसी से 3 और किसी से 8 तक भी देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। तो इस प्रकार राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और धौलपुर ऐसे 2 जिले हैं दोस्तों जिससे केवल एक देशांतर रेखा गुजरती है। और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। ठीक है, और जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों वह राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक नीमच जिला है जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। जो चंबल नदी है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ में दोस्तों जो चंबल नदी है यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे जो छोटा संभाग है वह भरतपुर संभाग है। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो राजस्थान का जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र
राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? जो गुजरात की सीमा के निकट जो कस्का क्षेत्र है, यह राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में विस्तृत है। मतलब कच्छ के रण का कुछ भाग राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में भी फैला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रतापगढ़ व उसके आसपास के भूभाग को स्थानीय भाषा में कांठल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि कांठल की मुख्य नदी कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना है, जो कांठल की जो मुख्य नदी है वह माही नदी है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों गलती से फिर से रिपीट हो गया है, तो ये पहले हम ऊपर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में कुबड़ पट्टी है, यह राजस्थान के नागौर और अजमेर जिलों के मध्य फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि वृहत राजस्थान की राजधानी क्या थी? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसके चौथे चरण में राजस्थान को वृहत राजस्थान की संज्ञा दी गई थी और उस समय उसकी राजधानी दोस्तों जयपुर को बनाया गया था। ठीक है। तो वृहत राजस्थान की जो राजधानी थी वो जयपुर थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कौन से चरण में बनाया गया था, तो दोस्तों एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांता किसने कहा था? तो दोस्तों वाल्मीकि जी ने राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांता के नाम से पुकारा था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम रायथन या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का रायथन या रजवाड़ा नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। तो दोस्तों डांग क्षेत्र में धौलपुर का भूभाग भी आता है, करौली का भूभाग भी आता है और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा भी आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों, जो करौली है उसे डांग की रानी भी कहते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो जैसलमेर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और इसका टोटल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वह धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? दोस्तों जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो जैसलमेर जिला है दोस्तों, यह धौलपुर जिले से कुल 12.66 गुना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह है? तो दोस्तों राजस्थान का पाली जिला है, यह राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श करता है। जो पाली जिला है दोस्तों, यह राजस्थान के टोटल 8 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो दोस्तों छप्पन का मैदान माही नदी के बेसिन पे या माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पन के मैदान का विस्तार किन किन जिलों में है, इसका जो विस्तार है वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से किस प्रदेश में स्थित हैं? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे जिला विशेष पूछ लिया जाए कि रामगढ़ की पहाड़ियां सर्वाधिक किस जिले में है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों थार के मरुस्थल में जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं इन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है और इनकी टोटल ऊंचाई दोस्तों लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है या जोहड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेसा का पठार स्थित है। जो मेसा का पठार है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे इसकी टोटल ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों मेसा के पठार की टोटल ऊंचाई 620 मीटर है। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार स्थित है और इसकी टोटल ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो इसकी औसतन ऊंचाई है लगभग 1225 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ये दोस्तों काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गागरोन का किला है यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता है और झालावाड़ जो कि हाड़ौती का पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो जो गागरोन का किला है दोस्तों यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। बाकी कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और नाहरगढ़ ये तीनों ही किले अरावली पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो दोस्तों राजस्थान के हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे जिलों की बात की जाए दोस्तों कि कौन से जिले में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं, तो याद रखना है दोस्तों जो राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले हैं इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो हाड़ौती के पठार में और जिला विशेष की बात की जाए दोस्तों तो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। अगला है कि राजस्थान की जल विभाजन रेखा किसे कहा जाता है? जो अरावली पर्वतमाला है उसे राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा जो राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़ उसका जो गठन किया गया था वह बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को मिला के किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों 1949 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, लेकिन अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जिसे 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है यह भारत के क्षेत्रफल का कुल 10.41% है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा पर्यावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग का है वह है। तो दोस्तों राजस्थान में अंतःप्रवाह क्षेत्र उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो दोस्तों जो लूनी नदी बेसिन है यह राजस्थान के पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। बाकी बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन ये सारे के सारे पूर्वी मैदान का भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो दोस्तों प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन भाग में मालवा प्रदेश के अंग हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा प्रदेश। अगला है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो दोस्तों जो हाड़ौती का पठार है यह राजस्थान का ऐसा भौगोलिक अंचल है जो मालवा के पठार का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों हाड़ौती के पठार के अंतर्गत राजस्थान के टोटल 4 जिले आते हैं, जिसमें एक है कोटा, दूसरा बूंदी, बारा और झालावाड़। इस प्रकार हाड़ौती के पठार के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं। तो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो दौसा है दोस्तों यह हाड़ौती के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रतापगढ़ है यह कांठल के मैदान का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ में दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कांठल के मैदान की मुख्य नदी कौन सी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो कांठल के मैदान की मुख्य नदी है वह माही नदी है। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। दोस्तों जो जरगा पर्वत है यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी टोटल ऊंचाई 1431 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतीय श्रेणी का विस्तार किस काल में माना गया है? तो दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसे प्री कैम्ब्रियन काल का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि डांगलैंड किसका भाग है? तो दोस्तों जो डांगलैंड है यह करौली के पठार का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी सैर चोटी है। बात करें इसकी टोटल ऊंचाई की, तो दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई 1597 मीटर है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि जो अरावली पर्वतमाला की पहली सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, जिसकी टोटल ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों 1722 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लसाड़िया का पठार है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है? विश्व ग्लोब में राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्वी है। यदि आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो दोस्तों भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी, और यदि एशिया के संदर्भ में पूछा जाए तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी है। तो तीनों आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 1070 किलोमीटर टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। बाकी जो 4850 किलोमीटर है दोस्तों वह अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है।